अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का खात्मा हो चुका था। अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2 लेकर। हम ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते, उससे पहले थोड़ी सी हमारी डिस्कशन होना ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, उसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम वन है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास प्लस माइनस वन आता है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्यूब रूट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वन यूनिटी जो है, यूनिटी का मतलब यहाँ पे आपको पता होगा क्या शो कर रहा है, वन। मैथमेटिक्स में यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। वन के अगर हम क्यूब रूट्स लेते हैं वो हमारे किसके बुलाएंगे, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स को हम अगर वैसे ही याद कर लें तो हमारे एक्सरसाइज तो हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो रिजल्ट्स आए कहाँ से, प्रूव करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम याद करेंगे कि इस रिजल्ट के मतलब हमने क्या क्या याद रखने, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो जी, टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेट, बोल दीजिए कि वन के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने नाम दे दिया एक्स का। बोल दिए लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने फर्ज कर लिया कि जो एक्स है वो वन का क्यूब रूट है। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू अंडर द रूट वन, और इंडेक्स में क्या है, थ्री है। ठीक है जी। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट में इंडेक्स आपके पास में क्या होगा, थ्री होगा। स्क्वायर रूट में टू होता था, लेकिन हम उसको लिखते नहीं थे। ठीक है, तो हमने मकसद क्या हमारा वन के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तीन जो रूट, इस क्यूब क्यूब का मतलब भाई थ्री, तीन जो रूट्स आएंगे हमने वो फाइंड करने हैं। जब भी हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो पावर इधर किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। जैसे कि हम फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ होता था इस तरह अंडर रूट टू। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते तो वो क्या आती थी, टू पावर वन ओवर टू। टू को हम यहाँ पे लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर इंडेक्स थ्री है तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, वन बाई थ्री। यहाँ पे फोर होता तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन बाई फोर। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने अब क्या करना है, दोनों तरफ लेना है जी क्यूब। लिखेंगे टेकिंग, क्योंकि हमने ये इस क्यूब रूट को खत्म करना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी हैव, देखिएगा जी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसकी पावर वन बाई थ्री थी, होल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इस थ्री से ये थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू वन, प्लस वन इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा, जीरो। अब सुनिएगा, ये जो एक्स क्यूब लिखा हुआ है ये किसका क्यूब है, एक्स का। माइनस वन अपना ही क्यूब है, वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो। आपने एक फार्मूला पढ़ा था बचपन में, फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होता था, ए माइनस बी, पहला माइनस दूसरा, इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्केयर, जमा पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्केयर। ठीक है जी। तो हमें ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, ए माइनस बी, पहला माइनस दूसरा, इंटू पहले का स्केयर, पहला क्या है एक्स, एक्स का स्केयर, जमा पहला ज़रब दूसरा, एक्स इंटू वन जमा दूसरे का स्केयर, वन का स्केयर। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। एक्स माइनस वन को इसी तरह लिखा रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वन टाइम आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वन का स्केयर क्या हो गया, वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट इधर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू तो यहाँ से क्या आ चुकी है, आप देख सकते हैं। माइनस वन आगे क्या हो गया, प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू वन। तो वन का क्यूब रूट एक तो वन ही आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसके हम रूट्स फैक्टराइजेशन से हासिल नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिखेंगे हियर, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। मैंने आपको बताया है जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फैक्टराइजेशन से नहीं आते हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, वन, बी की वैल्यू भी क्या है, वन, एंड सी की वैल्यू भी क्या है, वन। तो लिखें वी नो दैट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्जी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये आपका क्वेश्चन भी जो वन उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर ये आपने नहीं समझा तो आपको जो एक्सरसाइज है वहाँ पे कख समझ नहीं आना। वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी ओवर टू है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगा दिया। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने ए बी सी की जो वैल्यूज अलग की हुए थे वो पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र, वन स्केयर माइनस फोर इंटू ए आपके पास क्या है, वन, सी भी क्या है, वन, वन इंटू वन डिवाइडेड बाय टू इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट वन का स्केयर क्या हो गया, वन, माइनस फोर, वन टाइम्स फोर डिवाइडेड बाय टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट वन माइनस फोर, आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। दो रूट्स आपके पास और आ गए, इसको हम अगर अलग करके लिखना चाहे तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस
अंडर रूट -3/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो दो रूट्स आपके पास और आ चुके हैं यूनिटी के। एक आपके पास क्या आया था, ये नंबर 1 था 1, दूसरा आपके पास क्या आ गया ये, और तीसरा आपके पास ये रूट आ गया। अब ये जो आपके पास 1 है, एक ये हो गया, दूसरा आपके पास से वैल्यू को कैसे हम पढ़ेंगे, -1 प्लस अंडर रूट -3/2। इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स रूट है। कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं रूट नेगेटिव इंटीजर रेडिकल के नीचे आ जाए तो वो एयोटिक फॉर्म है, हम इसको करके लिख सकते हैं। इसको हम अंडर रूट -3 भी लिख सकते हैं और अंडर रूट 3 एयोटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और तीसरा रूट क्या है, x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो अगर आप आपसे पूछे कोई तो आप उसको बताएंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 3 आते हैं। वो क्या क्या आते हैं, वो आपके पास एक आता है 1, दूसरा क्या आता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और तीसरा क्या आता है -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक हो गया। ये तो आपके पास 1 ही रहा, इसको हम कोई नाम नहीं देंगे। ये जो सारी वैल्यू है इसको हम नाम दे देते हैं ओमेगा, इसको इस तरह शो करते हैं ओमेगा। और ये वाली दूसरी वैल्यू इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्केयर। अगर हमने प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा बोला है तो माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्केयर बन जाएगी। अगर हमने माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा बोला है तो प्लस वाली वैल्यू ओमेगा स्केयर बन जाएगी। ये आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम दे। तो आसान अल्फाज में अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, आपने उसको बोलना है, एक होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा, और तीसरा क्या होता है ओमेगा स्केयर। अगर कोई आपसे पूछे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू बताएं। आप कहें कि अगर प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा कहेंगे तो माइनस वाली ओमेगा स्केयर हो जाएगी, और अगर माइनस वाली को ओमेगा कहेंगे तो प्लस वाली ओमेगा स्केयर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये डिस्कशन थी। ये अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसको लिख लीजिएंगे तो आपको थोड़ा सा काम है। अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने 2-3 रिजल्ट के प्रूव करने हैं और वही रिजल्ट हमने यूज करने हैं जाके आगे एक्सरसाइज में। जल्दी से इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए यार। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अब आपको पता होना चाहिए आपने कैसे फाइंड करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं और चारों इसी से रिलेटेड है, सेम सीन है सब में। हमने इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले फिर हम इसी डिस्कशन को आगे चलाएंगे, कुछ प्रूव करेंगे चीज़ें, कुछ फार्मूले आपको याद करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो पेज नंबर है जी 25। पेज नंबर 25 है, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूब रूट हमने फाइंड करना है किसका, -1 का। भी हमने 1 का वैसे फाइंड किया है और उस एक्सरसाइज में उसने कह दिया -1 का फाइंड करिए। ठीक है जी। तो सेम सिंपल प्रोसीजर वो जो भी हमने किया था वही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था नोट कर लीजिए। आप सबसे पहले नाम दे दीजिए इसको, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ, वहाँ पे यूनिटी थी, यहाँ पे क्या आ गया जाएगा, सिर्फ -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो x इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट इंडेक्स 3, क्यूब रूट शो करा दिया हमने। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 होल पावर 1/3। ठीक हो गया जी। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब रूट को खत्म करना है। टेकिंग क्यूब, सेम स्टेप्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये क्या हो जाएगा बाबा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 की पावर क्या थी 1/3, और क्या हो जाएगा क्यूब। इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू -1, एक्स क्यूब -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। फार्मूला भी मैंने लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता था, याद होगा आपको, ए प्लस बी पहला जमा दूसरा इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, पहले का स्केयर माइनस पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्केयर। तो ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, एक ये था और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूले आपको दोनों याद होने चाहिए लाजमी। ठीक हो गया जी। अब हमने फार्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसको आप लिख सकते हैं, एक इसका क्यूब है एक्स का और एक इसका क्यूब है 1 का। फार्मूला कौन सा बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसका इक्वल था, फार्मूला मैंने लिख दिया आपके आसानी के लिए, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी। एक्स इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा एक्स। अब आप बड़े हो गया, 1 का स्केयर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies that either x plus 1 is equal to 0 or
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। यहाँ से एक वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, प्लस वन इधर आगे हो जाएगा -1, एक्स इज इक्वल टू -1। और ये वाली इक्वेशन मैंने आपको बताया ऐसी बनती है जिसके रूट्स फैक्टराइजेशन से नहीं आ सकते, तो उसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लिखेंगे हियर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या होगी दफा -1 एंड सी इज इक्वल टू 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है बाबा? कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, x विल बी इक्वल टू माइनस इंटू बी आपके पास क्या है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या है 1 और सी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। x इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रखें, अंदर आपके पास क्या है -1, इसका एक रीज़न बताऊंगा क्यों रखना बाहर, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, -4 1 टाइम्स आंसर क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। x विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर अंदर क्या है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 -4, आंसर क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। अलग अलग कर लीजिए वैल्यूज को। दिस इंप्लाइज दैट इधर x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और x इज इक्वल टू माइनस, ये वाला बल्कि इसको नीचे लिख लेते हैं, और x इज इक्वल टू वो वाला माइनस जो बाहर था, अंदर क्या है -1, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा क्या है माइनस, माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं ये वाला माइनस तो बाहर है, इसको आप छोड़ दें, अंदर आप देख सकते हैं क्या आपके पास आ गया -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और इस वैल्यू को हमने नाम क्या दिया हुआ था ओमेगा, और इधर क्या आ गया है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, इसका वैल्यू को हमने नाम क्या दिया हुआ था ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो आखिर में आप लिख देंगे सो, बल्कि आप सो यूज़ कर चुके हैं, आप यहाँ पे लिख दिए हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -1, और क्या क्या आपके पास आ गया क्यूब रूट्स, एक आपके पास क्या आ गया -1, एक जो वैल्यू होती है वो एक खुद ही अपना क्यूब रूट होती है जी क्यूब रूट्स में, और दो उसके कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, दूसरी हमारे पास क्या आ गई थी ओमेगा, और साथ क्या है माइनस, इसको हम क्या लिख देंगे माइनस ओमेगा -1, एक हमारे पास आ गया रूट, दूसरा हमारे पास क्या था, ये वाला माइनस बाहर फार्मूले का था, और दूसरा ओमेगा आगे जो हमारे पास वैल्यू वो क्या है ओमेगा माइनस ओमेगा एंड, और ये वाला माइनस बाहर हमने रखा, और अंदर वाली वैल्यू को हमने क्या कह दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 के क्यूब रूट हमने देखे थे वो क्या आ गए थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, -1 के क्या आ गया माइनस है, तो यहाँ पे भी साथ माइनस आ जाएगा, सिर्फ साथ क्या आ गया -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, हम फार्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, एक वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाती है, एक रूट आ जाती है, जो दो कम्प्लेक्स आने होते हैं उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूले को हम अलग करते हैं, ये वाली वैल्यू हमने लेके आनी होती है, उसके बाद हम उसको नाम देते हैं ओमेगा का। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, शाबाश। नेक्स्ट है जी 8, हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं, सेम कहानी है, तो कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। जब ये आपको वैल्यूज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की इसी तरह याद हो जाएंगे, फिर हम इसके एक दो रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, प्रूव करने के बाद दो फार्मूले हम वहाँ से डिराइव करेंगे, और बाकी जो एक्सरसाइज हम उसको फिर उन फार्मूलों के मुताबिक उनकी मदद से हल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है जी 8, बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 आप क्या लिखेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक हो गया जी। क्या मतलब हुआ इस बात का कि x इज इक्वल टू 8 अंडर द रूट, और इंडेक्स में आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 8 पावर क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सेम स्टेप्स, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी हैव x क्यूब इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 था, इसका भी होल क्या हो जाएगा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इधर आके क्या हो जाएगा
-8 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये किसका क्यूब है जी? x का। -8 किसका क्यूब है? 2 का, इज इक्वल टू 0। फार्मूला कौन सा बन गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है? a माइनस बी, पहला माइनस दूसरा, इनटू पहले का स्क्वायर। पहला क्या है? x, x का स्क्वायर, जमा पहला ज़रब दूसरा। पहला क्या है? x, दूसरा क्या है? 2, जमा दूसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा भाई? x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, इज इक्वल टू 0। दिस implies that either x minus 2 is equal to 0 or x square प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 तो हम यहाँ से निकाल देंगे, x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमने इसको कंपेयर करना है फैक्टराइजेशन से। इसके रूट्स नहीं आ सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स आते हैं। वैसे अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 4 इंटू एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2x। साइन क्या है? जैसे छोटी में जमा करते हैं, 2 से छोटा क्या है? जो छोटा क्या है हमारे पास? 1 प्लस 1, और उसके बाद फैक्टर्स नहीं बन रहे क्योंकि पीछे 0 आ जाता है। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स फैक्टराइजेशन से नहीं आते, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके रूट्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स होते हैं या इरेशनल होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम लिखेंगे है ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 2, एंड सी इज इक्वल टू 4 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है जी? कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं एक स्टेप। माइनस इंटू बी आपके पास क्या है? 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1। एक्स विल बी इक्वल टू, देखिएगा, एक्स विल बी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 4, 4 टाइम्स अंदर क्या हो गया जी? 16 डिवाइडेड बाय 2, 1 टाइम्स क्या हो गया? 2। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस 16, आंसर क्या आ जाएगा? -12 डिवाइडेड बाय 2। आपको अंडर रूट में क्या चाहिए होता है? अंडर रूट -3 चाहिए होता है। याद रखिएगा, ओमेगा की वैल्यू याद रखिएगा। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो अंदर -12 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई -3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 2। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 2, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए। 2 जब कॉमन आया ऊपर से तो अंदर क्या आ गया? -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको कैंसिल ना करते रहिएगा क्योंकि ये वाली जो सारी वैल्यू है ये किसकी है? ओमेगा की, और ओमेगा स्क्वायर की। जब प्लस में ओमेगा आप लेते हैं तो माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर हो जाती है, और माइनस में ओमेगा ली तो प्लस वाली ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, दो वैल्यू एक आपके पास आगे 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और दूसरी आपके पास क्या आ गई? एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक हो गया जी। अब ये वाली जो वैल्यू इसको हम क्या कहते हैं? ओमेगा। तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया? 2 ओमेगा, और x इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। आखिर में आप लिख सकते हैं सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 और इसके पार्ट्स है और उनमें भी सेम प्रोसीजर। हरी अप। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। तीसरे पार्ट पे आते हैं क्योंकि अब आपको ये आ जाने चाहिए। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओमेगा की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमने उसके मदद से कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने और कुछ फार्मूले डिराइव करने होंगे। तीसरा क्वेश्चन है जी -27। आप लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू -27 अंडर द रूट, क्यूब रूट है तो इंडेक्स में क्या होगा? 3। x इज इक्वल टू -27
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगी 1/3। दोनों तरफ क्या लेंगे क्यूब, सेम स्टेप्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा जी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे है -27 की पावर क्या है 1/3, और क्या हो जाएगा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, एक्स क्यूब -27 इधर आके क्या हो जाएगा +27 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। इसको लिख सकते हैं, ये एक्स का क्यूब है 27, 3 का क्यूब है इज इक्वल टू क्या है 0। फार्मूला कौन सा बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए आपके पास एक्स और बी क्या है 3 प्लस बी स्केयर दूसरे का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू 3, आंसर क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 का स्केयर क्या होता है 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर आप यहाँ से निकाल सकते हैं 0 - 3x इज इक्वल टू -3, कहानी ख़त्म हो गई इसकी। यहाँ पे आपको पता है कि कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमको कंपेयर करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए कि वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -3 एंड c इज इक्वल टू 9। अब आप लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, x इज इक्वल टू माइनस इंटू b आपके पास क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपके पास क्या है 1 और c क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सिंपल है जी, मुश्किल नहीं है। x विल बी इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रखें आप, अंदर क्या है क्योंकि हमें -1 यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक हो गया -3 प्लस माइनस, बल्कि आखिर में आप काम नहीं भी ले सकते, अगर आप माइनस बाहर नहीं रखते तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि माइनस हम बाहर रखने से गलती की चांस हो जाता है, आखिर में माइनस काम ले लेंगे हम वैल्यू से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर द रूट क्या हो जाएगा जी, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 -9 4 टाइम आंसर क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट, आंसर क्या आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 2। आपको अंडर रूट में क्या चाहिए होता है -3, तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 27 डिवाइडेड बाय 2। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बार आगे क्या हो जाएगा 3 और अंडर रूट में क्या बच जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन ले लीजिए ऊपर से, कॉमन आपके पास क्या आ सकता है जी 3 कॉमन लेने अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 3 बार आ चुके अंडर रूट क्या बच जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। एक जो आप यहाँ पे माइनस को काम में ले सकते हैं, तो आप फर्ज करें आपने बोला यहाँ पे हमने माइनस को काम में ले लिया, आप यहाँ पे माइनस लगा दे, यहाँ पे माइनस लगा दे, देखें माइनस माइनस बार मिलकर क्या बना देंगे +3 पॉइंट आंसर क्या आ जाएगा 3। तो हमने यहाँ पे दूसरे अल्फाज में क्या किया -3 को काम में ले लिया, -3 को हमने जब काम में लिया तो ये वाला साइन आपके पास देख सकते हैं क्या हो गया चेंज हो गया, +3 था यहाँ पे +3 था, जब ये बाहर आ चुका तो यहाँ पे क्या आ गया -3 और 3 हमने काम में लिया तो यहाँ पे क्या आ गया -1। क्यों हमने ये स्टेप किया, यहाँ पे हमने माइनस क्यों काम में लिया, क्योंकि हमें 1 के साथ क्या चाहिए होता है माइनस चाहिए होता है। ठीक हो गया जी। अब इसको आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और x इज इक्वल टू दूसरी जो वैल्यू जो आपके सामने लिखनी है -3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं कि -3 तो बाहर ही रहा और अंदर क्या बन गया -1 प्लस अंडर रूट -3/2, इसको आप क्या बोल दोगे ओमेगा, और ये वाली माइनस वाली वैल्यू को आप क्या बोल दोगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। आखिर में आप लिख देंगे हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आ रहे, एक आपके पास क्या आ गया था -3 और दूसरा आपके पास क्या आ गया था -3 बाहर और अंदर आपके पास क्या बन गया ओमेगा -3 ओमेगा एंड, और ये वाला आपके पास क्या बन गया -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, एक पार्ट रह गया इसका क्यूब रूट्स का, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं डेरिवेशंस की तरफ। हरी अप। चलें जी, नोट कर लीजिएगा, आखिरी पार्ट है 64
कि हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। सिंपल सेम प्रोसीजर, ये प्रोसीजर रिपीट होगा और यही पार्ट है। उसके बाद फिर कुछ शार्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बड़े, वो वहाँ से पक्का शार्ट क्वेश्चन आता है आपका। गिवन है जी 64, लिखेंगे उसी तरह, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। सो x इज इक्वल टू 64 अंडर द रूट, इंडेक्स में क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्या लेना है क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा जी आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 पावर 1/3 है, और क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा -64 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं ये एक्स का क्यूब है, और 64 को लिख सकते हैं एक्स का क्यूब है 4 का, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। क्या होता है ए माइनस बी, पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर, जमा पहला ज़रब दूसरा, जमा दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x इंटू 4x, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इधर x -4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक तो आप वैल्यू निकाल लेंगे, -4 इधर आगे हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो आप फैक्टराइजेशन से नहीं फाइंड कर सकते, तो यहाँ पे कंपेयर करने a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है, एंड c इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया जी। अब आप लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है क्या कहता है, कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी क्या है 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास क्या है 1 और c क्या है 16 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू ए आपके पास क्या है 1। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 16 -16, 4 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 1 टाइम्स 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर द रूट आपके पास क्या आ जाएगा आंसर -48, 16 माइनस 64 -48 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, आपको रूट में -3 चाहिए, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस माइनस 16 3 टाइम्स 48 डिवाइड बाय 2। x विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 बार आगे क्या हो जाएगा 4, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा -3 डिवाइड बाय 2। 4 को कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट either x is equal to 4 into -1 plus under root -3 over 2, or x is equal to 4 into -1 minus under root -3 over 2। x is equal to 4 into ये अंदर वाली वैल्यू को आपको पता क्या बोलते हैं ओमेगा, और x is equal to 4 ये इस वैल्यू को हम क्या बोल देंगे ओमेगा स्क्वायर। आखिर में लिख सकते हैं सो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 मेगा एंड 4 मेगा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हमने 1-2 प्रूव करने हैं। उसके लिए आपको वैल्यूज 2 याद होनी चाहिए, एक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए ओमेगा की, और दूसरी वैल्यू याद होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर की। इसके हिसाब से हम कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे, कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे, और उसकी मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।